मतलब हम लोग पहले समझते हैं कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता क्या है सर। अगर आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का मतलब समझा तो आप आगे की चीजें इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज लाइक सेलिंग द डिबेंचर्स, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस, आपकी कंपनी है तो आप पैसा कहां कहां से लाओगे। इफ यू आर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी यू नीड फंड्स, राइट। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। तो फंड्स लाने के दो तरीके होते हैं, आइदर यू कैन टेक इट फ्रॉम ओन्ड कैपिटल और यू कैन टेक इट फ्रॉम बोरोड कैपिटल। ये दो सोर्सेज हैं आपके पास। आपने मैनेजमेंट में भी पढ़ा, इसमें बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस आपके पास पहला कौन सा फंड है सर, ओन फंड, और दूसरा कौन सा फंड है, बोरोड फंड। यू हैव टू सोर्सेस, आपके पास दो सोर्सेज है टोटल, बराबर है। ध्यान देना पड़ेगा इधर ना, ध्यान नहीं देगा आगे पीछे कोई भी छुपेगा तो कोई मतलब नहीं है। किसी के फेस के पीछे कोई छुपा हुआ है तो कोई मतलब नहीं, नहीं समझेगा। सो बोरोड फंड और ओन फंड। ओन फंड क्या होता है, यू मेक देम ओनर, आप उनसे पैसा लेते हो और आप उनको क्या बनाते हो, ओनर। यू टेक मनी फ्रॉम देम एंड यू मेक देम एज अ ओनर, और उनको आप डिविडेंड देते हो। यानी मैं बात कर रहा हूं शेयर्स इश्यू करने की। इसका मतलब अगर आप ओन फंड की बात करते हो तो आप उनको क्या बेचते हो, शेयर्स। एंड शेयर्स आर ऑफ टू टाइप, अपने को पता है, इक्विटी शेयर्स एंड, ये दो टाइप के शेयर्स होते हैं। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स बेच के अगर आप पैसा उनसे लेते हो तो इट इज कॉल्ड एज ओन फंड। बट जब हम बात करेंगे बोरोड फंड की, यू सेल देम डिबेंचर्स, डिबेंचर्स देते हो, बॉन्ड्स बेचते हो, ये सब चीजें जब आप दोगे तो इट इज कॉल्ड एज बोरोड फंड। एंड इसके केस में यहां पे कौन बनता है, वो लोग ओनर बनता है। कौन बनता है, ओनर। दे बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी, लेकिन यहां पे वो बनेंगे क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। व्हाट दे विल बिकम, क्रेडिटर। मतलब आप इनसे पैसा लोगे लेकिन ये पैसा आपको वापस देना पड़ेगा, और ये वाला पैसा वापस देना नहीं पड़ता है। जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती है, बंद नहीं होती है, तब तक ये पैसा वापस देना नहीं पड़ता है। और वाइंडिंग अप के टाइम पे भी अगर पैसा देना पड़ा तो वो भी बचेगा तो देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। सबको पे करने के बाद कुछ बचेगा तो देंगे। सो हम लोग बेसिकली अभी पढ़ने क्या वाले हैं सर, बोरोड फंड कैसे लाते हैं। और बोरोड फंड में आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यानी आप क्या करोगे एज अ कंपनी, पैसा लाने के लिए कंपनी के पास क्या करोगे, डिबेंचर बेचोगे, डिबेंचर लोग लेंगे और आपको पैसा देंगे, और ये पैसा आपको वापस उनको रीपे करना है आफ्टर सर्टेन ईयर्स। कुछ सालों के बाद ये पैसा वापस करना पड़ेगा। तो सर कौन कितने सालों के बाद पैसा वापस करना पड़ेगा, हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वी नीड टू रीपे दैट। 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, कुछ नहीं दिया है तो 20 साल में तो रिटर्न करना ही है। 20 ईयर्स के अंदर आपको ये पैसा क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। 20 ईयर्स लास्ट है, यू हैव टू रीपे देम। सर कोई बोलेगा एक काम करो ना सर, आप बोरोड फंड ही क्यों ले रहे हो, ओन फंड से ही पैसा ले लो ना, शेयर्स है ना, अभी एक चैप्टर पढ़ा ना हमने, शेयर्स किया तो शेयर से ही पैसा लेते ना, अभी क्यों डिबेंचर सिखा रहे हो। दोनों तरीके से पैसा लिया जाता है। किसी कंपनी को क्या करना होता है मालूम है, उनकी ओनरशिप डाइल्यूट करनी नहीं होती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइल्यूटिंग ऑफ ओनरशिप, अपना हिस्सा बेचना नहीं होता है। किसी कंपनी को क्या अपना हिस्सा बेचना नहीं होता है, पूरा होल्डिंग अपने पास रखना होता है। और लोग बोलते हैं ये पैसा लिया ना तो ये पैसा वापस करके हम लोग छुट्टा हो जाएंगे, हमारी ओनरशिप यानी हमारा प्रॉफिट किसी के पास नहीं जाएगा, प्रॉफिट हमारा रहेगा पूरा। तो इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, शेयर्स नहीं देते हैं, क्या पैसा चाहिए ना, तो पैसा की जरूरत पूरी करते हैं कहां से, बोरोड फंड से। और बोरोड फंड जब आप लोगे तो व्हाट यू हैव टू इशू, डिबेंचर। एंड जैसे डिबेंचर आप इशू करते हो वैसे ही बाकी सब चीजें होती है। और सबसे देखो डिबेंचर्स है, बैंक लोन लिया आपने, ये सब बोरोड फंड है। तो ये सब तरीके से आप क्या कर सकते हो, बोरोड फंड ले सकते हो। उसमें से एक कंपोनेंट हम लोग अभी पढ़ने वाले, इशू ऑफ डिबेंचर्स। और इशू ऑफ डिबेंचर्स में क्या क्या टॉपिक्स है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। सो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का मतलब यू आर गोइंग टू सेल देम डिबेंचर्स। डिबेंचर्स बेचने के बदले आपको क्या मिलने वाला है, पैसा। जो पैसा आपके पास रहेगा कि वापस देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। कितने साल के बाद, कुछ साल के बाद, जितना भी आप डिसाइड करते हो। अभी इसने मेरे को दिया सर आप ले लो 10 लाख रुपया, मुझे 5 साल में वापस चाहिए, मतलब ठीक है, रिडीमेबल टाइम, रिडीमेबल पीरियड बोलता है, रीपेमेंट पीरियड कितना साल है, 5 साल। किसी ने बोला 10 साल के लिए लो सर, 10 साल के लिए हो गया। सो दिस इज हाउ वी नीड टू रीपे देम। और इसके बदले में आप मुझे पैसा दोगे, आपको मिलेगा इंटरेस्ट। क्या मिलेगा,
इंटरेस्ट। मेरे को प्रॉफिट होगा नहीं होगा, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, सिंपल। क्या बोला? कंपनी को प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको क्या दे दूंगा? इंटरेस्ट दे दूंगा। सो इंटरेस्ट इज बेसिकली, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपको पैसा मिलने ही वाला है। तो एक तरह से ये वाला जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके लिए दोनों भी इन्वेस्टमेंट है। ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टमेंट है। आप मुझे पैसा दे रहे हो, यहां से आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, आप मुझे पैसा दे रहे हो, यहां से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। दोनों भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है। क्यों रिस्की? प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। प्रॉफिट अगर कंपनी को नहीं हुआ तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, कंपनी डूब गई तो पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। और ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। सेफ मतलब पैसा जो आपने दिया उसके बदले ब्याज मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा। और दूसरी चीज क्या है सर? रीपेमेंट के टाइम पे पैसे भी सबसे पहले मिलेंगे, जब रीपेमेंट करना होगा तो सेफर है। ठीक है, तो यंग लोग ये करते हैं और चच्चा लोग ये करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है कुछ भी, मतलब आप इतना पैसा डालोगे इतना मिलने वाला है हर महीने, हर साल, जो भी डिवाइड करोगे तो। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अब सबसे पहले कोई पूछेगा सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स? डिबेंचर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डिबर। डिबेंचर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबर विच मीन्स टू ओ। विच मीन्स टू ओ मतलब हमने उधारी लिया है। तो कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिबर। डिबर मीन्स टू ओ। ओ मतलब मैं आपसे पैसा उधारी ले रहा हूं और वो उधारी के लिए आपको ब्याज पे करूंगा और कुछ सालों के बाद मैं पैसा भी वापस कर दूंगा। दैट इज बेसिकली डिबेंचर्स। तो अभी हम सर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज बेसिकली डिबेंचर्स, और इस ये चैप्टर पूरा एंट्रीज के बेसिस पे है। एंट्रीज अच्छे से आनी चाहिए, एंट्रीज याद रही तो आप आसानी से कर सकते हो। तो हम लोग बोरोड फंड वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, ओन फंड वाला पार्ट कवर हो गया, इश्यू ऑफ शेयर्स हमने किया है। ठीक है, अभी बोरोड फंड में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में, डिबेंचर्स मतलब आपने लोन लिया है पब्लिक से और वो पैसा वापस आप करोगे आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बदले आप क्या देने वाले हो? इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट कब देने का? प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? दोनों में। प्रॉफिट होगा तो भी देना पड़ेगा, नहीं होगा तो भी देना पड़ेगा। तो डिवेंचर इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, आपके लिए सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अब कोई बोलेगा सर हम लोगों को ये चैप्टर करना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के। यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी। जब आप कोई भी चैप्टर सीखते हो तो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या सोचोगे जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे? तो आप क्या सोचोगे? यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी। आप कंपनी के अकाउंटेंट हो, मतलब आप कंपनी हो और उसके हिसाब से आप अकाउंटिंग करोगे तो आपको चैप्टर इजी लगेगा। कभी कभी हम लोग डिवेंचर होल्डर बन जाते हैं। हाँ, अपने आप को हम लोग कुछ भी एज्यूम करते हैं ना। हम कभी डिवेंचर होल्डर बन जाते हैं और डिवेंचर होल्डर बने वहां पे खत्म हो गया, क्योंकि आपको खुद का पर्सनल बुक्स मेंटेन नहीं करना है, आपको किसका मेंटेन करना है? कंपनी। सो यू आर अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, उसके लिए आपको अकाउंटिंग करना है। समझ रहे हैं तुमको क्या बोल रहा हूं? पहला आप व्यू पॉइंट क्लियर करो, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सीखना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? यू विल थिंक योरसेल्फ एज अ कंपनी। यू आर अ कंपनी। अगर आप अपने आप को कंपनी समझोगे तो ही कंपनी का अकाउंटेंट बनोगे, क्योंकि आपको पूरा जो सोचना है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ यू थिंक फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी इजी। ठीक है, नाउ अगर हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो इस चैप्टर में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। क्या बोला? डिबेंचर इशू करेंगे लेकिन सामने क्या मिलने वाला है अपने को? कैश। वो चीजें कवर करेंगे। फॉर कैश मतलब वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो शेयर्स में किया था। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है, इसमें प्रोरेटा रिफंड इतना ज्यादा नहीं है। उसका रीजन क्या है? रीजन भी है। दूसरी चीज, वहां पे क्या होता था, हम लोग जो भी शेयर से पैसा लेते थे इंस्टॉलमेंट में लेते थे। यहां पर ज्यादातर पैसा एक ही बार में आ जाएगा। क्यों मालूम है? एक बार में आएगा। दिस इज लोन। लोन मतलब अब मैं आपसे लोन मांग रहा हूं, पहले मेरे को आप 5 रुपए देंगे, फिर 5 रुपए और देंगे, फिर 20 रुपए और देंगे। ऐसा कोई लोन लेता है क्या? लोन मीन्स पूरा एक साथ, मैक्सिमम 2 इंस्टॉलमेंट विद इन 15 डेज। तो मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पे? 2 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट कॉल फाइनल तक जाएगा नहीं। कोई सम गया, फर्स्ट कॉल फाइनल कल तो गया, अदरवाइज नहीं जाएगा। नहीं तो क्या होगा?
मिनिमम फॉर एक ही बार में पूरा पैसा आ जाएगा, विच इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। या तो एप्लीकेशन अलग, अलॉटमेंट अलग, फर्स्ट कॉल तक कभी कभी जाएगा। तो यहां पे चैप्टर का ये वाला जो पार्ट है, इट इज सेम एज इश्यू ऑफ शेयर्स। कौन सा? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। सेम जैसा हमने शेयर्स में किया था वैसे ही। उल्टा वहां से बहुत इजी है, क्योंकि यहां पे वो प्रोरेटा फोरफीचर री इश्यू नहीं होगा। यहां पे फोरफीचर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी जो लोन दे रहा है, मैं आपसे लोन मांग रहा तो आप पूरा पैसा मेरे को वापस दे दोगे तुरंत के तुरंत। आप इंस्टॉलमेंट में लटकाओगे नहीं, और ऐसा नहीं होगा कि मुझे अभी पैसा नहीं देना है। शेयर्स में कैसा होता था? कॉल कर रहे भाई, पैसा ही नहीं दे रहे वो लोग। अब पैसा नहीं दे रहे तो क्या करेगी कंपनी? मजबूर होकर क्या करेगी? शेयर्स को फॉरफिट किया था। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पे डिवेंचर विवेंचर फॉरफिट नहीं होता, क्योंकि पहले ही पूरा पैसा ले लिया जाता है। तो पहले ही अगर हमने पूरा पैसा ले लिया तो फॉरफिचर की बात ही नहीं आएगी। मतलब यहां पे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश इज सेम एज इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहां पे फॉर कैश मतलब यहां पे कौन सी एंट्री आएगी? एप्लीकेशन, वही फॉर रिसीव ऑफ एप्लीकेशन, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन टू, वहां पे दिया था शेयर कैपिटल, यहां पे होगा डिवेंचर्स। कहां पे भेजोगे आप? डिवेंचर्स। दो एंट्री, फिर अलॉटमेंट, दोनों एंट्री बाद में सेम है सब कुछ। ठीक है, तो फॉर कैश। दूसरा मतलब अगर हम बात करें इशू की, तो दो टाइप के इशू हो रहे हैं। एक तो फॉर कैश बोला मैंने, जिसमें नॉर्मल एंट्री होगा, और कंसीडरेशन अदर देन कैश। पढ़ा था हमने उधर। कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है? या तो सामने से एसेट उठाएंगे या तो बिजनेस उठाएंगे। मतलब हम उनको एसेट बेचेंगे या बिजनेस देंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे? अदर देन कैश का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अदर देन कैश? उन लोगों से कोई एसेट ले लेंगे या उनका कोई बिजनेस ले लेंगे और उसके बदले डिवेंचर दे देंगे, जैसे शेयर्स में होता था। अदर देन कैश किया कि नहीं किया? इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या करते हो आप उनसे पैसा लेने वाले हो, राइट है? तो पैसे के बदले, पैसे लेने के बदले आप क्या करोगे? उनके एसेट ले लोगे या उनका बिजनेस उठा लोगे। क्योंकि देखो, अगर आप एसेट खरीदने जाओगे तो भी क्या होगा? पैसा देना पड़ेगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक एसेट खरीदना है, फॉर एग्जांपल मुझे 50 लाख चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने डिवेंचर इशू कर दिया। मैंने डिवेंचर इशू किया तो क्या हुआ? उसको मैंने डिवेंचर दिया, उसने मुझे 50 लाख दिया, वो 50 लाख से मैंने एसेट खरीद लिया। हो सकता है ऐसा? क्या बोल रहा हूं मैं एवरीवन? मेरे को कितना एसेट चाहिए था? 50 लाख का। मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने क्या बोला? मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूं। तो सामने वाले ने डिवेंचर खरीदा, मुझे पैसा दिया 50 लाख, और उस 50 लाख से मैंने क्या किया? एक एसेट खरीद लिया, मशीन खरीद लिया। ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर मैं क्या कर रहा हूं? डिवेंचर क्या इशू कर रहा हूं? फॉर कैश। लेकिन कोई ऐसा होता है, क्या चाहिए आपको? मैं डायरेक्ट कंपनी के पास चला गया, मेरे को ये मशीन चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं डिवेंचर बेच सकता हूं आपको। तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट कंपनी को डिवेंचर दे दूंगा और उसके बदले क्या ले लूंगा? मशीन। सीधा मशीन उठा लूंगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो अपना बिजनेस सेल करने के लिए बैठे होते हैं। तो बोलता है मुझे बिजनेस बेचना है, तो कंपनी बोलती है ठीक है हम लोग खरीद लेते, लेकिन हम आपको कैश नहीं देंगे, हम आपको डिवेंचर्स देंगे। क्या देंगे? आप हमारे डिवेंचर्स ले लो और आपका बिजनेस हमको दे दो। सो दिस इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या होगा? दो टाइप होते हैं। वन इज कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर परचेज ऑफ, या तो आप क्या खरीद रहे हो? एसेट खरीद रहे हो, या तो आप सामने वाले का क्या खरीदोगे? बिजनेस। दो टाइप के समाएंगे। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज वेरी 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 इजी, और एग्जाम में ये नहीं आता है। हाँ, नहीं आएगा। क्यों? शेयर्स में एकदम ऐसा कर चुके हो आप लोग। शेयर्स में इतना खतरनाक लेवल तक ये चीज कर चुके हो कि इसका कुछ आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ है करके। कुछ भी नहीं है ये, मतलब इतना इजी पार्ट आने वाला है। तो एग्जाम में इसका जो मार्किंग है वो 0 है, मतलब फॉर कैश आने वाला नहीं। लेकिन फिर भी हम कुछ सम्स करेंगे ताकि आपको मतलब थोड़ा सा टच हो जाए उसको। हाँ, ये आ सकता है कंसिडरेशन अदर देन कैश, एसेट और बिजनेस, या एसेट खरीदो या बिजनेस खरीदो। समझो ध्यान से। नेक्स्ट, ये दो टॉपिक इसमें कवर होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोला?
रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू? आप डिवेंचर इशू करोगे, करेक्ट है, लेकिन रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब रिडम्पशन को ध्यान में रखते हुए, क्या आप जो डिवेंचर इशू कर रहे हो, जो पैसा ले रहे हो वो वापस देना पड़ेगा आपको? जो पैसा आप ले रहे हो पब्लिक से वो पैसा वापस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? फटा आंसर देने का, ऐसा थकेले मत बैठो. क्या बोला मैंने? जो आप डिवेंचर्स बेच के पैसा ले रहे हो वो पैसा वापस दोगे कि खा जाओगे? पैसा वापस देना पड़ेगा. अगर पैसा वापस देंगे तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन. क्या बोलते हैं? रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स का पैसा इज नोन एज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. तो जब भी आप डिवेंचर इशू करोगे तो रिडम्पशन को ध्यान में रखते हुए आप क्या करोगे? इशू करोगे. क्योंकि आपको पता रहेगा जब भी आपने डिवेंचर इशू किया तो आपको पहले से पता रहेगा ये डिवेंचर्स कितने साल बाद कितने रुपए पे वापस देना है. दैट इज कॉल्ड एज इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. पहला क्या था? इशू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फॉर कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश. कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या है? एसेट और बिजनेस. इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आज आप इशू कर रहे हो लेकिन फ्यूचर में तो ये पैसा वापस देना है, तो कैसे वापस दोगे आप? दैट इज कॉल्ड एज इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. समझ में आ रहा है तुमको क्या बोल रहा हूं? ये टॉपिक कवर करना. इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं बोलो. दिस इज द फर्स्ट वन. ये आपका सेकेंड टॉपिक है इसमें. देन थर्ड टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स. क्या? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कैसे कैलकुलेट करने का और कैसे रिकॉर्ड करने का. दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स. ठीक है. तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी एग्जाम में पूछते हैं वो लोग. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की कुछ एंट्रीज है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के बाद में, तो उसके बाद आता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. रिडम्पशन के अलग अलग मेथड्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे. सो बेसिकली यहां पे है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. ये भी टॉपिक कवर करने पड़ेंगे. इसमें अलग अलग मेथड्स है वो हम लोग देखेंगे. तो what are the topics to be covered? First is issue of debentures for cash. The second is consideration other than cash. उसमें क्या करने वाले हो आप? एसेट खरीदोगे या बिजनेस खरीदोगे. Issue of debentures from redemption point of view. Redemption point of view मतलब आज इशू कर रहे हो लेकिन फ्यूचर में तो रिडीम करना है तो आज ही उसका अकाउंटिंग कर लोगे आप. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स. How to record interest on debentures. Then redemption of debentures. And one more topic is there. Issue of debentures. Issue of debentures as collateral security. क्या? Issue of debentures as collateral security. क्या होता है वो हम देखेंगे. अभी खाली इतनी चीजें हम लोग को चैप्टर में कवर करनी है. तो ये सारी चीजें आप चैप्टर में कवर करोगे तो इसमें से एग्जाम में ज्यादा चांसेस पूछने का कंसिडरेशन अदर देन कैश, दोनों में से कुछ भी, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, और 1 से 2 मार्क का ये पूछता है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी. ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन हम सब कवर करेंगे. ठीक है. So these are the topics to be covered in issue of debentures. क्या क्या बोलो मेरे को फटाफट बोलना. Issue for cash, consideration other than cash, asset और business. Issue of debentures from redemption point of view मतलब redemption को ध्यान में रखते हुए आज रिकॉर्डिंग होएगा. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, फिर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योर. दिस आर द 5 topics to be covered in interest on debenture. और सब में एंट्रीज हैं. This is entry, 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 this is entry. Nothing to be ज्यादा कैलकुलेटिव. खाली आपको एंट्रीज प्रॉपर ध्यान में रखना. और एंट्रीज ध्यान रखने का मतलब आपको रट्टा नहीं मारना है. रट्टा मारोगे तो एंट्री भूल जाओगे. इतनी सारी एंट्रीज है. ठीक है. तो ये चीज हम करने वाले हैं. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ, सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक करेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में ये टॉपिक आता है और आता ही है हर पेपर में. तो इसके लिए जो पहले मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कवर करेंगे. बराबर है. सो दैट इज इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू. तब तक ये आप लिख लीजिए. इतने टॉपिक्स है.